प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित यह संस्कृत पुस्तक है कक्षा 7 के लिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तश पाठः, 17वां पाठ। पाठ का नाम है जय घोषः, जय घोष। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एकदा बहवः पथिका वैशाली नगरम आगच्छन्। एक बार बहुत सारे पथिक एक नगरी में आए जिसका नाम वैशाली था। मार्गे दस्यवः तेषां सर्वः धनम अलुठ्यन्, अर्थात रास्ते में बहुत सारे चोरों ने मिलकर धन को लूटा। पथितेषु एकः 9 वर्षीय बालकः अपि आसीत्, और उन पथिकों में एक 9 वर्ष का बालक भी था। दस्युराजः तम अप्रश्यत्, वहाँ जो धन लूटने वाले थे चोर, उनके राजा ने उससे पूछा, तब समीपे किम अस्ति, तुम्हारे पास क्या है? बालः, बालक ने कहा, मम समीपे 9 लक्षस्य स्वर्णहारम अस्ति, मेरे पास 9 लाख का स्वर्ण का हार है। दस्युराजः, चोरों के राजा ने कहा, तत्र कुत्र अस्ति, वह हार कहाँ पर है? बालः, बालक ने कहा, अस्मिन् वस्त्रे, मेरे वस्त्रों के बीच में। दस्युराजः तत् मह्यं यच्छ, जो चोरों का राजा था उसने बोला, यह मुझे दिखाओ। बालः पश्य इदम अत्र अस्ति, तो उस बालक ने बोला, देखो यह हार इधर है। दस्युराजः बालम दृष्ट्वा, बालक को देखकर, रे बाल, ए बालक, कथम असत्यम वदसि, अगर तुम असत्य बोलते, कुत्र अस्ति तव हारम, तो ये हार हमें नहीं मिल सकता था। मह्यम यच्छ, यह हार तुमने अच्छे से रखा हुआ था। बालः स्ववस्त्रे गोपितम हारम दर्शयति, उसने, बालक ने उस हार को जो उसने संभाल कर रखा हुआ था वस्त्रों में दिखाया। और उसके बाद दस्युराजः, मतलब जो चोरों का राजा था, आश्चर्य सहितम, आश्चर्यजनक होकर बोलता है, हे बाल, हे बालक, इदम स्वर्णहारम अति सुगोभितम आसीत्, यह जो स्वर्ण का हार है ये बहुत ही अनमोल है और सुरक्षित रखा हुआ था। कथम त्वम सत्यम अवदः, और तुमने सच बोलकर यह मुझे दिखाया। बालः, बालक ने कहा, मम पितु आदेशः असि, मेरे पिता का मुझे आदेश था, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। अहम पितुः आदेशम अपाल्यम, और मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। दस्युराजः, जो चोरों का राजा था, वह बोलता है, बाल, बालक, त्वम धन्यः असि, तुम धन्य हो। तव सत्य वचनम चरित्रम च अनुकरणीयम अस्ति, तुम सत्य वचन बोलते हो और उसका अनुशासन करते हो। वयम स्वपापे लिज्जायः स्मः, अतः वयम अपि अधुनातः परम सत्यम वदाम, और हमें यह देखकर लज्जा महसूस हो रही है, अतः इसलिए हम भी आज से सत्य वचन बोलेंगे। सर्वे दस्यवः तस्य बालकस्य, यह सुनकर उस बालक को सत्य भाषेण अनुकरणीयेन चरित्रेण च प्रभाविता अभवन, उस बच्चे को सबने देखा और उसके सत्य भाषण और अनुचरण को और उसके चरित्र से प्रभावित हो गए। दस्यु वृत्ति च अत्यजन, और वे सब अपने स्वभाव को बदलने लगे। लुठितः धनम च पथिकेभ्य प्रारुच्यन्, और उन्होंने अपने उस लूटने वाले स्वभाव को बदल लिया। इस प्रकार हम आगे चलते हैं और हम इस पाठ का अनुवाद को एक बार पढ़ते हैं। एक बार बहुत से यात्री वैशाली नगर गए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया।
राहगीरों में एक 9 साल का लड़का भी था। चोरों के राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो बालक ने कहा, मेरे पास 9 लाख का सोने का हार है। चोरों के राजा ने कहा, वह कहाँ है? तो बालक ने जवाब दिया, मेरे इन वस्त्रों में, मेरी इस पोशाक में। चोरों के राजा ने बोला कि इसे मुझे दे दो। तब बालक ने बोला, देखो यह यहाँ पर है, और उसको दिखाया। तो चोरों के राजा ने बोला बच्चे की तरफ देखकर कि हे बच्चे, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा हार कहाँ है? इसे मुझे दे दो। बच्चे ने अपने कपड़ों में छिपा हुआ हार दिखा दिया। तब चोरों के राजा ने आश्चर्य से कहा, हे बालक, यह सोने का हार बहुत अच्छे से रखा हुआ था, तुमने सच क्यों बताया? तब बालक बोलता है, मेरे पिता की आज्ञा थी कि हमेशा सच बोलो। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं चोरों के राजा ने क्या बोला। उसने बोला, बालक तुम धन्य हो, अपने सत्य वचन एवं चरित्र अनुकरणीय हो। हम अपने पापों से शर्मिंदा हैं, तो हम भी अब से सच बोलेंगे। और उन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का वचन लिया। बालक के साथ सभी यात्री प्रसन्न हुए और चोरों के राजा के मन में हुए परिवर्तन की प्रशंसा करते हुए वैशाली नगर पहुँचे। वह बालक कौन था? जय घोष था। उसके बाद लोगों ने जय घोष को सत्य के प्रतीक में स्वीकार कर लिया और लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आइए अब शब्दार्थ देखते हैं। पथिका का अर्थ होता है यात्री। दस्युवः का अर्थ चोर या लुटेरे। धनम अर्थात धन। स्वर्णहारम अर्थात सोने का हार। वस्त्रे अर्थात वस्त्र में। पितु अर्थात पिता का। जनः अर्थात लोगों के द्वारा। और जय घोष का अर्थ होता है जय घोष। अगच्छन अर्थात गए। अनुठ्ठन अर्थात लूटा। आसीत का अर्थ होता है वह। अपृच्छत अर्थात पूछा। वदसि अर्थात बोलते हो। दर्शयति अर्थात दिखता है। प्रात्यच्छत अर्थात दिया, गेव। और पूजयंती का अर्थ होता है पूजते हैं। तेषाम का अर्थ होता है उनका। सर्वः अर्थात सारा। तम का अर्थ होता है उनको। तव तेरे। इदम यह। तत् अर्थात वह। त्वम अर्थात तुमने। स्वीकृतः अर्थात स्वीकार किया है, दैट इज एक्सेप्टेड। आशा है आपको अब पाठ समझ आ गया होगा और अब इसका अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है। और फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।